मित्रों नमस्कार। सुखी संसार एनजीओ से मैं डॉक्टर शिशु तलमस्त। सुखी संसार का विजन है प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर। और आज हम बात करेंगे कि स्टीम इनहेलेशन एंड हॉट वाटर गार्गल्स, गरारे गर्म पानी के। एवरी डे कीप्स थ्रोट इन्फेक्शंस अवे। कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल वायरल, और उसको अगर आप आदत डाल लें कम से कम रात को सोते टाइम स्टीम इनहेलेशन और हॉट वाटर गार्गल्स की तो काफ़ी हद तक ये प्रिवेंट भी हो सकता है और कंट्रोल भी हो सकता है, और डिजीज़ का जो इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है, जो थ्रोट के माध्यम से, सांस के माध्यम से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जाते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। करीब 10-15 साल पहले की बात है। मेरा बार बार गला ख़राब होता था और टॉन्सिल्स एक्चुअली अंदर हमारे गले में प्रकृति ने टॉन्सिल्स दिए हैं, जो जब भी हम कोई खाना खाते हैं या कोई चीज़ इन्फेक्शन अगर उसमें होता है तो वो यहाँ पकड़ लेता है ताकि शरीर में ना जाए इन्फेक्शन। उनको पुलिसमैन भी बोलते हैं। और मेरे तो पुलिसमैन ही फेल हो गए थे। हर 2 महीने 3 महीने में एक्यूट थ्रोट इन्फेक्शन होता था, टॉन्सिलाइटिस होता था, फेरिंजाइटिस होता था, और एंटीबायोटिक का ये हाल हो गया था कि सारी एंटीबायोटिक फेल होने लग गई थी। और ये एंटी सर्जन ने बोला कि आप अपना ऑपरेशन करा लो, टॉन्सिलेक्टमी का ऑपरेशन करा लो। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि लेट मी ट्राई दिस थिंग। तो मैंने सोचा कि ये गला मेरा ख़राब होता क्यों है। मैं आपको एक फिजियोलॉजी का एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम दिन में एक्टिव रहते हैं, बोल रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो जो हमारी मसल्स होती हैं, नेक की मसल्स ये मूवमेंट में रहती हैं, और मूवमेंट में रहती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट रहता है। तो अगर दिन भर में कोई बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन हो गया, कोई घुस गए, 2, 4, 5, 10, 50, 100 कीटाणु आ गए, तो वो फ्लश हो जाते हैं, उसकी फ्लो से जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम रात को सोते हैं, जब हम लेटते हैं, सोते हैं पूरी रात 6 घंटे 8 घंटे, हमारा ये एरिया बिल्कुल इनएक्टिव रहता है। और इनएक्टिव रहने से यहाँ जो ब्लड सप्लाई है वो स्लगिश होती है। और बैक्टीरिया, वायरस हमेशा ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर ब्लड सप्लाई स्लगिश हो, जिसमें आपको पता है कि अगर कहीं पानी जम जाता है तो उसमें मच्छर आ जाते हैं, कीटाणु जम जाते हैं। कहीं जहाँ पर भी जाम लग जाएगा, रेगुलर फ्लो नहीं होगी, वहाँ बैक्टीरिया, वायरस और मच्छर वगैरह ये सब। तो मैंने इस थ्योरी को अप्लाई करा कि रात को सोते टाइम मैं स्टीम इनहेलेशन और हॉट वाटर गार्गल्स कभी प्लेन वाटर से करता था, कभी नमक के गरारे करता था, कभी डिस्प्रिन घोल के उसके गरारे करता था, कभी विटामिन सी की गोली को पीस कर उसको घोल के गरारे, क्योंकि डिस्प्रिन जब जाती है गले में तो ब्लड सप्लाई को डायलेट करती है, और विटामिन सी जो है वो बॉडी सेल मेम्ब्रेन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो मैं इनके गरारे करता था, कभी बीटाडीन के गरारे भी करे, कभी लिस्ट्रीन के, क्लोरेक्सिडीन के गरारे। उससे हुआ क्या कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरे का गला ख़राब होना बंद हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस को बैठने नहीं देता था। रोज़ रात को सोते टाइम स्टीम इनहेलेशन और गरारे करता। तो मेरे ख्याल से आज इस टाइम कोरोना की हम बात करते हैं तो वो नेज़ल को, नाक के रास्ते से, गले के रास्ते से, चाहे वो नाक के पीछे नेज़ोफेरिंग्स हो, थ्रोट हो, और उसके बाद वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लंग्स में, ये पैटर्न है। तो अब हम इसको प्रिवेंशन के लिए या इसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए जो मेरे को बात मेरे जहन में है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो स्टीम इनहेलेशन करें। ये स्टीम इनहेलर ऐसा आता है, बड़ा सिंपल, सस्ता। आप पानी भर लें, इसमें यहाँ से स्टीम निकलती है और इलेक्ट्रिक उसमें बनाएंगे तो मैंने तो अपने बाथरूम में रखा हुआ है अपना, जब जाता हूँ बटन दबाता हूँ, स्टीम ले लेता हूँ। गार्गल, गरारे, ये मैं क्लोरेक्सिडीन के हैं,
कभी कभी सिर्फ रात को सोते टाइम। लेकिन आप सिंपल हॉट वाटर के गरारे कर सकते हो, गर्म पानी के नमक डाल के गरारे कर सकते हैं। तो उससे भी जो यहाँ पर बैक्टीरिया वायरस है उनको वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको ग्रो करने का, मल्टीप्लाई करने का, लाखों करोड़ों की तादाद में बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये खास पर्टिकुलर इस कोरोना वायरस के केस में देखा गया, और ये भी एक स्टडी में आएगा कि 4-5 दिन तो वो यहीं रहते हैं। तो अगर हम रोज़ गरारे करेंगे, स्टीम इनहेलेशन करेंगे, तो इसी सिस्टम में आके वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, नीचे इफ़ेक्ट करने, बॉडी में घुसने का मौका नहीं मिलेगा। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, कुछ ऐसे चेस्ट कंडीशन हैं, लंग्स हैं, एम्फाइसीमा है, COPD वगैरह है, जहाँ पे शायद बड़ा ध्यान रखना पड़े, तो अपने जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह करके ये सब चीज़ें करें। और तीसरा, लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बात चल रही है, क्योंकि कोरोना जो है वो लंग्स में जाकर उसको बेसिकली वहाँ से जो है डेथ हो रही है। तो बेसिकली क्या हमारा ये लंग है, ये साइज़ है, और हम नॉर्मल वे में सिर्फ इतनी लंग्स की मूवमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। जो ऊपर का एपिकल पोर्शन है, जो नीचे का बेसल पोर्शन है और पोस्टीरियर पोर्शन है, वो हमारा स्लगिश रहता है। वो लंग्स में वहाँ पर ब्लड सप्लाई स्लो रहती है, इसलिए जितने भी ज़्यादातर ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हैं वो एपिकल पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये देखा गया है कोरोना के केस में कि जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लंग्स हैं उनमें सबसे पहले वो वहाँ जाके सेटल होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई स्लो रहती है। हम लोग ऐसे सोते हैं सीधे, तो जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लंग्स है, बेसल लंग्स है, उनको ब्लड सप्लाई कम जाती है। तो जहाँ भी ब्लड सप्लाई कम होगी, स्लगिश फ्लो होगा, वहाँ बैक्टीरिया वायरस करेंगे। तो ये वैसे इसके लिए सबसे बेस्ट लंग्स के लिए प्राणायाम है। प्राणायाम, लंबा सांस लें, रोकें, छोड़ें, रोक लें, फिर लंबा सांस लें, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। अलग अलग जो भी प्राणवायु के या प्राणायाम के जो तरीके हैं वो आप अपनाएं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये एक इंसेंटिव स्पैरोमीटर बोलते हैं इसको, इसमें 3 ये कंचे होते हैं, और हमें इसको लंबा एक सांस छोड़कर और हम लें तो ये ऐसे खुलता है, फिर हम रोकते हैं, इंसेंटिव स्पैरोमीटर बोलते हैं। ये नॉर्मली में ऑपरेशन के बाद चेस्ट को खोलने के लिए दिया जाता है, पर मेरे ख्याल से अगर आप 5 मिनट रोज अगर आप मैं तो इसको कंचे का खेल ही बोलता हूँ, ये अगर इस कंचे के खेल को आप खेल लें 5 मिनट, तो आपके लंग्स पूरे जो है सर्कुलेशन और सब जगह जगह लंग के एपिकल पोर्शन में, बेसल पोर्शन, क्योंकि पूरा एक्सपैंड होता है लंग। जब आप लंबा सांस तेज खींचते तो पूरा लंग एक्सपैंड हो जाता है। जब पूरा सांस छोड़ देते तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकल जाएगी, फिर आप पूरा खींच देते हो। हमारा पर्पज़ ये है कि हमारे लंग्स के जो पोर्शन हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, और ऊपर एपिकल पोर्शन, बेसल पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन, जिसमें हवा नहीं जाती, और हवा नहीं जाती तो ऑक्सीजन नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती तो सर्कुलेशन में वहाँ मूवमेंट नहीं होती और बैक्टीरिया वायरस के बैठने के चांस होते हैं। तो आप ये करें, और स्टीम इनहेलेशन करें, गार्गल करें रात को 5 मिनट, दिन में इंसेंटिव स्पैरोमीटर से कंचे वाला जो है ये आप कर सकते हैं। हमारा मकसद क्या है कि लंग्स को हम पूरा खोलें हर रोज़ कम से कम 5 मिनट, चाहे वो प्राणायाम से खोलें और चाहे वो और कोई तरीके से खोलें। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है लंग्स की, मैंने कहा जैसे एम्फाइसीमा है, COPD है, जहाँ आपको ये चीज़ें ध्यान से प्रिकॉशंस के साथ करनी है, तो अपने डॉक्टर से राय लेके ये चीज़ें करें। तो मेरा ये मानना है, और ये कई रिसर्च भी मैं व्हाट्सएप पे भी देख रहा हूँ और इस बारे में शेयर हुआ है कि अगर हम स्टीम इनहेलेशन लें और गार्गल गर्म पानी के करें तो कोरोना होता ही नहीं है या कम होता है। और अगर हम अपने लंग्स को पूरा एक्सपैंड करने की आदत डालें, चाहे प्राणायाम के माध्यम से, चाहे और जो टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से, तो उससे भी जो है लंग्स में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया रहेगी और लंग्स में इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे या माइल्ड इन्फेक्शन से निकल जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा कि सुखी संसार जो है वो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बनाए, हम उसको प्रमोट करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ को प्रमोट करते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, ये 5 हेल्थ जब जुड़ेंगी तभी संपूर्ण स्वास्थ्य आएगा। और इंटीग्रेटेड हेल्थ यानी एलोपैथी के साथ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धि, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, जितने भी हमारी अलग अलग आयुष मंत्रालय में और दूसरी जो हमारी
ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलकर हम जोड़कर काम करेंगे तो स्वास्थ्य देश का, विश्व का बेटर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार।